वेलकम बैक। अगला लेक्चर हमारा ब्रिटिश वॉइसरॉय ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया 1858 से आज़ादी तक जितने भी होंगे वो हम लेक्चर 25 में बेटा अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 26वां लेक्चर इसके बाद आएगा वो एंड ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होगा। तो हमारा हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आप प्राप्ति IAS के इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के ऑलमोस्ट जितने लेक्चर्स आपके PCS और IAS के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे सीक्वेंस से दिए गए हैं। आप उन्हें ईजिली पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मैं आपका एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करूंगा 3 घंटों का, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक में रिवाइज़ कराऊंगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। तो उसका भी अभी टाइम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसे आपसे मैंने बोला, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बनेंगे 1858 टू 62। इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा 1858। वाइट म्यूटनी होगी, यूरोपियन ट्रिप करेंगे 1859 में। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस इतना ही याद रख लीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आएगा। इसके बाद बेटा अगले जो आएंगे लॉर्ड एल्गिन आएंगे फर्स्ट 1862 टू 63। वहाबी मूवमेंट इनके टाइम पे स्टार्ट होगा। इसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस आएंगे 1864 टू 69। अच्छा, आपसे ये पूछना है कि किस लोगों के आगे लॉर्ड लगता है, कुछ के आगे सर लगता है, तो ऐसा क्यों? इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप सही बता दें ठीक है, वरना अगले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। सर जॉन लॉरेंस बेटा भूटान वॉर और सेट है। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट सेट किए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। 1865 का टाइम था ये बेटा। फिर लॉर्ड मायो आए 1869 टू 72। इन्होंने राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में खोला, मायो कॉलेज अजमेर में। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे थे इंडियन प्रिंसेस को। फिर बेटा इस्टेब्लिशमेंट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं 1872 टू 76। इस टाइम पे प्रिंस वेल विजिट करते हैं इंडिया। 1875 में ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा होता है और कूका मूवमेंट पंजाब का था। फिर लॉर्ड लिट्टन आते हैं। फेमाइन आता है बेटा 1876-78। इफेक्ट करता है मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया, पंजाब। फेमाइन कमीशन आता है सर रिचर्ड स्टैर्ची के अंडर। रॉयल टाइटल एक्ट आता है। क्वीन विक्टोरिया जो है इस टाइम पे केसरे हिंद क्वीन ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल लेती हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 और सेकेंड अफगान वार होती है 78 टू 80। लॉर्ड रिपन आते हैं 80 टू 84। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर देते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है ताकि लेबर्स की कंडीशन इम्प्रूव हो। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसका कंटिन्यूएशन चलता है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 1882 में। एजुकेशन कमीशन आता है, चेयरमैनशिप होती है सर विलियम हंटर की 1882 में। एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी आती है, इस पे भी बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। यहाँ पे ये कहा गया था कि यूरोपियंस के केसेस भी ये लोग ले सकते हैं इंडियंस, तो इंडियन जजेस के पास मौका होगा, कोई रेशियल बायाज नहीं होगा। बट ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी आती कि रिपन को इसको नहीं लगाना होता। और रेंडिशन ऑफ मैसूर होता है। लॉर्ड डफरिन आते हैं। वर्मीस वॉर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होता है। लॉर्ड डफरिन ही करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अनरेस्ट चल रहा है। सेफ्टी वॉल थ्योरी आती है, AOU में से इस्टेब्लिश करते हैं। फिर लॉर्ड लैंडऑन आते हैं। लैंडऑन फैक्ट्री एक्ट लाते हैं। सेंट्रलाइजेशन होता है बेटा सिविल सर्विसेज का इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट के रूप में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। ड्यूरेंट कमीशन आता है 1883, जो एक लाइन डिफाइन करता है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। फिर लॉर्ड एल्गिन सेकंड आते हैं 1894 टू 99। 2 ब्रिटिश ऑफिसर बेटा इस टाइम पे असैसिनेट कर देते हैं, चेपकर ब्रदर्स 1897 में। इंपॉर्टेंट है। फिर लॉर्ड कर्जन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिस्प्यूटेड माने जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन आता है। सर एंड्रयू फेजर को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट फिर आ जाता है 1904। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ आ जाता है। डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का ही इस्टेब्लिश करते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आता है 1889। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आता है 1904। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है 1905। आपको पता है यहाँ से पार्टीशन ऑफ बंगाल जब बेटा स्टार्ट होता है तो इंडिया में पहला स्वदेशी मूवमेंट बहुत बड़ा चलता है। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल बेटा ये करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे इसके चक्कर में, कायदे से डिवाइड एंड रूल का पहली आइडियोलॉजी के थ्रू इसे डिवाइड किया जाता है। फिर कज़न एंड किंचर कंट्रोवर्सी आती है।
कर्जन एंड किचनर की कंट्रोवर्सी क्या है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इतना मत पढ़िए। फिर यंग हस्बैंड मिशन आता है तिब्बत में, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि हैं तो एक बार यहीं से रीड कर लीजिएगा, अगर गलती से एग्जाम में आया तो आपको पता चल जाएगा। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे बेटा एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइजेशन पकड़ लेता है। कांग्रेस की स्प्लिट हो जाती है 1907 सूरत में। रास बिहारी बोस प्रेसिडेंटशिप करते हैं इसकी। 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की जाती है। सर हेडिंग आते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास की तरह बना दिया जाता है, कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय इस्टेब्लिश करते हैं। कोरोनेशन होता है किंग जॉर्ज फिफ्थ का, दिल्ली में दिल्ली दरबार इस्टेब्लिश किया जाता है। इसी टाइम पे बम कांड होता है, आपको पता होगा हर्डिंज पर बम फेंकने की कोशिश की जाती है जब वो इंडिया दिल्ली में क्या आ रहे होते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता टेररिज्म एक्टिविटीज़ का। फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं, होम रूल लीग एनी बेसेंट स्टार्ट करती है। लखनऊ सेशन कांग्रेस का होता है। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है। साबरमती आश्रम गांधी स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मील करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद अगस्त डिक्लेरेशन आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है तो इसमें क्या होता है, बिना ट्रायल के हैरबस कॉर्बस को सस्पेंड करके ये क्या कर रहे थे, बिना ट्रायल के, बिना कुछ पूछे, बिना कारण के इनको जेल में डाला जा सकता है। इसके चक्कर में तेज बहादुर सफरुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और तेज बहादुर जी को तो इनके चक्कर में यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, तो ये बहुत पीसफुल होता है। इसमें सब लोग जाते हैं, जलियांवाला मास्केयर हो जाता है, जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी के फेस्टिवल में कलेक्ट होते हैं। यहाँ पर जनरल डायर आते हैं बेटा, ये गोलियाँ चलाने लग जाते हैं, और इस टाइम पे यहाँ के गवर्नर थे मिशेल ओडायर। मिशेल ओडायर को बाद में उधम सिंह मार देंगे, और जनरल डायर जिन्हें मार देते हैं। फिर नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट आता है, यहाँ पे बेटा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो जाती है। टर्की से खिलाफत मूवमेंट होता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इस मास्केयर के चक्कर में होता है। वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में इस्टेब्लिश की जाती है, और सेंट्रल कमीशन लगाया जाता है एजुकेशनल पॉलिसी को रिफॉर्म करने के लिए। तिलक की डेथ हो जाती है, तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, 1 करोड़ से ऊपर उसमें कलेक्ट हो जाता है। एसपी सिन्हा को गवर्नर बनाया जाता है बिहार का पहली बार, ये पहले इंडियन थे जो कहीं के गवर्नर बने थे। फिर लॉर्ड रीडिंग आते हैं, इनके टाइम पे चौरी चौरा होता है, और नॉन विड्रॉल हो जाता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। मोपला रिबेलियन होता है, रिपील ऑफ प्रेस एक्ट एंड रॉलेट एक्ट 1919 का, इसी टाइम पर होता है। इसके बाद बेटा अगला इंपॉर्टेंट होता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और एबोलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज। कम्युनल राइट मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, आरवी और कलकत्ता में होती है। काकोरी ट्रेन रॉबरी इन्हीं के टाइम पे होती है। स्वामी श्रद्धानंद का मर्डर हो जाता है। स्वराज पार्टी CR दास इसी टाइम पे इस्टेब्लिश करते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ। और इंडिया और लंदन में साथ में साइमल्टेनियसली ICS के एग्ज़ाम होंगे जो 1923 से स्टार्ट होंगे। लॉर्ड इरविन आते हैं, साइमन कमीशन इंडिया में विज़िट करता है, ऑल पार्टीज़ लखनऊ में मिलती हैं, 1928 डिसाइड करती हैं इसको बायकॉट करेंगे। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, और फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। नेहरू रिपोर्ट आती है जिसे नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन अपॉइंट होते हैं। सॉन्डर्स का मर्डर होता है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ लाहौर होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट असेंबली हॉल में होता है दिल्ली के। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। जतिन दास प्रोलोंग हंगर स्ट्राइक के बाद मर जाते हैं 1929 में। और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आता है, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तब से आज़ादी तक हमने ये प्रथा कभी ख़त्म नहीं की। इसके बाद बेटा डांडी मार्च इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट होता है, तो इनका टर्म डांडी मार्च आता है। दीपाली डिक्लेरेशन आती है, और गांधी इरविन पैक्ट होता है। फल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। फिर लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं, इरविन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं ये जब आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है, फेलियर हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये आते ही कांग्रेस को इलीगल करते हैं, सबको जेल में डाल देते हैं। कम्युनल अवार्ड अनाउंस होता है सेपरेट। फास्ट एंड टू डेथ गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कम्युनल अवार्ड जो होता है सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात होती है, ये बेटा डेप्रेस क्लास को भी दे रहे थे, तो मतलब उनको भी सेपरेट नेशन देने की बात हो जाती है। तो ये कहते हैं आप रिजर्वेशन लीजिए, तो गांधी अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ BR अम्बेडकर जाते हैं, बाकी कोई नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में इस्टेब्लिश होती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इस्टेब्लिश करते हैं।
बर्मा सेपरेट हो जाता है इंडिया से 1935 में। इम्पॉर्टेंट है बर्मा कब सेपरेट हुआ ये आपको याद रखना। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं 36 to 37 में। ये पहला जनरल इलेक्शन होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है। फिर जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है रिज़ाइन कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं 55th सेशन के। इसके बाद फिर से सेशन होता है जिसमें ये फिर से बनते हैं पर रिज़ाइन कर देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन होता है, मुस्लिम लीग डिमांड करती है सेपरेट स्टेट मुस्लिम्स के लिए। अगस्त ऑफर आता है, वॉइस रॉय क्रिटिसाइज़ करते हैं, वॉइस रॉय का क्रिटिसिज्म आता है। ठीक है, वॉइस रॉय को क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट कांग्रेस करती है ना। और वॉइस रॉय क्या करते हैं और इस मुस्लिम लीग अगस्त ऑफर आता है जिस वॉइस रॉय का, जिसे कांग्रेस क्रिटिसाइज़ करती है और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। इसके बाद वेस्टर्न चर्चेस प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस निकल जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। क्रिप्स मिशन आता है, डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है बट इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आता है, कांग्रेस 1942 में लाती है आउटब्रेक में और इस रेजोल्यूशन को भी बेटा मना कर देते हैं। रिवोल्ट रेजोल्यूशन और रिवोल्ट होता है नेशनल लीडर्स का। डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन देते हैं मुस्लिम लीग कराची सेशन में 1944 में। इसके बाद बेटा लॉर्ड वेवेल आते हैं। लॉर्ड वेवेल जब आते हैं तो सी राजा गोपालाचारी फार्मूला होता है जिसमें मुस्लिम लीग के साथ गांधी मिलने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाता है। वेवेल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। कैबिनेट मिशन आता है और इसे कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे बनाती है और कोलकाता में ग्रेट मास केयर करती है। इसके बाद इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल और क्लीमेट एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फरवरी 1947। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, 3 जून का प्लान अनाउंस करते हैं। डिवीज़न हो जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। और इसके बाद इंडिपेंडेंस बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होता है, 2 बाउंड्रीज बन जाती हैं। सर्ड क्री रैटक्लिफ एंड द पार्टीशन देते हैं बंगाल और पंजाब का, और 2 डोमिनियन स्टेटस इंडिया एंड पाकिस्तान सामने आते हैं विद इंडिपेंडेंस। ये 14 अगस्त से 15 अगस्त को। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ये लॉर्ड और सर क्या होता है। तो बेटा लॉर्ड जो होता है, लॉर्ड पहले से जो रिच क्लास है, जो रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, उससे जो आते हैं वो लॉर्ड होते हैं। और सर वो होते हैं जो अपने हाई प्रोफाइल एजुकेशन, क्वालिटी और वेल्थ से आगे बढ़ते हैं, उनको सर का टाइटल दिया जाता है। लॉर्ड फैमिली जनरेशन बाई जनरेशन चलता है, सर अर्न किया जाता है। तो ये एक टाइटल है जो पहले से चल रहा है, ये एक अर्निंग टाइटल है। तो जो आपके गवर्नर जनरल है वॉइसरॉय का कि सर लिखा होगा, समझ लीजिए वो एक नॉर्मल पर्सन से उस पोजीशन पे पहुँचे। लॉर्ड पहले से रिच होते हैं तो उनको कुछ ऐसा नहीं करना होता। आज के लिए इतना ही है बेटा। फिर 1947 to 1964 का अगला हम आपका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किया। हमारा मॉडर्न इंडिया का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हमारी मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप प्लीज़ डिसलाइक करें। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।